हेलो फ्रेंड्स, तो हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे जो हमारा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन का सीरीज है। उसमें आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को कि उसके बाद ग्रीक विश्वास करते थे कि अग्नि, जल, वायु तथा पृथ्वी सभी पदार्थों के प्रारंभिक निर्माणक है और किसी भी विशिष्ट द्रव के गुण चार प्राथमिक तत्वों अग्नि, जल, वायु तथा पृथ्वी इनके संयोग या उत्पादन पर निर्भर है। क्या कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा जो पदार्थ होगा उनमें चार चीज़ें मौजूद होंगी, जो है अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इन चारों के बगैर वो चीज़ नहीं बन सकता। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने द्रव्य निर्माणक इकाइयों को परमाणु नाम दिया। अभी हमने पिछली जो पॉइंट पढ़ा था कि कोई पदार्थ है, मान लेते हैं ये है, तो इसमें अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है और मान लेते हैं भूमि भी है। तो ये जो चारों चीज़ है ना, ये एक हमारा एक तरीके से निर्माणक हो गया जिसे हम लोग परमाणु बोलेंगे। एक हमारा ये हो गया जो परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। मतलब हर एक का जो छोटा से छोटा भाग होगा उसे हम लोग बोलेंगे परमाणु। बाद में सर्वमान्य किया गया कि प्रत्येक द्रव्य अविभाज्य कणों या फिर परमाणुओं से बना हुआ है। कोई भी जो पदार्थ होगा वो एकदम छोटे छोटे परमाणु से बने हुए हैं, ठीक है। और वो जो परमाणु हैं एकदम छोटे छोटे, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, हम बांट नहीं सकते हैं अलग अलग भागों में। ये द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है। संपूर्ण ब्रह्मांड दो घटकों का बना है, द्रव्य और एक ऊर्जा, दो चीज़ का बना हुआ है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो द्रव्य है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव्य का भौतिक अवस्था, दूसरा होता है द्रव्य का रासायनिक अवस्था। इनकी चर्चा करते हैं। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण क्या है? द्रव्य स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है, दबाव के प्रति प्रतिरोध का प्रदर्शन करता है। ये प्रतिरोध का प्रदर्शन क्या है? जैसा कि ये एक हमारा दीवार है, दीवार पे अगर आप हाथ से मारें तो जितना ज़ोर से आप दीवार पर मारोगे दीवार भी आपको उतना ही ज़ोर से मारेगा। यही हमारा प्रतिरोध का प्रदर्शन है। द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर इसे तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस इसमें वर्गीकृत किया गया है। ठोस अवस्था में आकृति और आयतन निश्चित होता है, जैसे टेबल, लकड़ी, साधारण नमक आदि। द्रव का आयतन निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित होता है, जैसे कि दूध, तेल, जल आदि। अब देखिए दो शब्द यहाँ पे हैं, जैसा कि आयतन और ये जो आकृति वगैरह है उनकी चर्चा करेंगे। आयतन होता है जैसे कि ये एक बाल्टी है, इसमें हम 5 लीटर हम दूध रख सकते हैं, है ना। तो जो 5 लीटर हमारा रखा हुआ है ना, इसमें दूध भरा हुआ है, वो हो गया आयतन हो गया। मतलब हम उतना सामान रख सकते हैं। जैसे ही 5 से 6 करेंगे तो जो दूध है हमारा वो बाहर गिर जाएगा। तो आयतन हमारा 5 लीटर का है तो 5 लीटर ही रख सकते हैं। बात करते हैं आकृति का। तो आकृति क्या है? जैसे कि ये एक पेन है ना। तो एक ये पेन हमारा बना हुआ है प्लास्टिक का। अब हम इसे क्या कर रहे हैं कि इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से खींच रहे हैं। तो क्या ये खींचकर इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सही हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ये ठोस है। तो ठोस जो होता है उसकी जो भी बनावट होती है, संरचना होती है, वो बदल नहीं सकती है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करेंगे, द्रव को अगर हम रख दें इस चम्मच में तो ये चम्मच की तरह हो जाएगा। अगर हम इस गिलास में रख दें तो ये गिलास की तरह दिखेगा। अगर हम यही एक इस तरीके का बाटी में रख दें तो बाटी की तरह दिखेगा। तो अलग अलग तरीके में अलग अलग का दिखेगा ये द्रव हमारा। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होती है। अब देखिए हमने बता दिया था ऊपर कि जो हमारा ठोस है, ठोस की हम आकृति में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्रव की आकृति में चेंज कर सकते हैं।
दो चीज़ मिला था हमारा। अब गैस में क्या कह रहा है कि आयतन भी और आकृति भी ये दोनों चेंज होती है। समझ में आया ना? ये निश्चित नहीं होती है। अनिश्चित का मतलब वही कि ये चेंज होती है, ये निश्चित नहीं होती है। जिसका एग्जांपल जैसे कि भाप, हाइड्रोजन, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सारे गैस आ जाएंगे हमारे। ये कैसे? तो एक हमारा ये सिलेंडर है। आपने ध्यान दिया होगा कि गैस का जो रसोई घर का सिलेंडर होता है वो हमेशा पैक्ड क्यों होता है, वो खुला हुआ क्यों नहीं होता है? बताते हैं कि जो ये गैस है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन नाम का दो मिश्रण होता है गैस का। अब ये जो गैस है इसके अंदर अगर हम पैक्ड नहीं रखेंगे तो ये जैसे ही खुलेगा ये ऊपर में उड़ने लगेगा। ठीक है? क्यों उड़ने लगेगा? क्योंकि जो इसके कण हैं वो काफ़ी दूर है, और ये कण दूर होने के कारण ये जो है ना जैसे ही इसे दूसरी चीज़ों से यहाँ पे मिलन होता है, मिलता है, जैसे कि वायु है, इससे जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ये बाहर की ओर ये निकलना शुरू कर देगा कण। लेकिन यही चीज़ अगर हम द्रव में देखें तो द्रव में थोड़ा नज़दीक होता है जिस कारण से ये बाहर नहीं आता। चलिए उम्मीद करते हैं आगे आगे हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। द्रव की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था है, जिसमें गैसीय आयन होते हैं तथा अति उच्च ताप पर पाई जाती है। अब हम अगले वीडियो में जब देखेंगे तो ये द्रव का रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।